राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय अनदर वीडियो और माय रक्षाबंधन व्लॉग। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए, मतलब खुशी उल्लास के साथ, क्योंकि ये रिश्ता तो बहुत अनोखा होता है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:30, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज 31st है। हम लोग 31st को सेलिब्रेट कर रहे हैं और 31st सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंशिका नहा चुकी है, रेडी हो रही है, दिखाती हूँ मैं भी। अंशिका, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। टाइम देखो, हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तो हस्बैंड अभी नहा रहे हैं। वंशिका नीचे वाले रूम की सफाई कर रही है। बस हमारे यहाँ ना रक्षाबंधन से पहले सलूने, यानी जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन सलूने पूजे जाते हैं, तो अब पूजा की जाएगी। और ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये है बाहर का मौसम, सुबह सुबह का अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। सुबह का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि हमारे तरफ ज़्यादा हरियाली है। ये खेत है हमारे घर के बिल्कुल बगल में, और ये बढ़िया लगता है। ये है अंशिका जो सलूने पूज रही हैं, क्योंकि ये नीचे ऊपर कर सकती है, अभी मैं नीचे ऊपर नहीं कर रही, तो ये सलूने पूज रही है। नीचे मेन गेट का करी आई है ये, और मंदिर वाले रूम का ये आई है ऊपर वाली तरफ, जहाँ किचन के बाहर हमारी मेन एंट्रेंस होती है वहाँ पे। इस तरह से पहले दीवारें हमारे यहाँ पे साफ़ की जाती हैं, फिर उसके बाद ये गेरू और खड़ी है उससे पूरा पोता जाता है, और राम सीता सीता राम इस तरह से लिखा जाता है। अब ये चौक बना रही है दोनों तरफ। अब ये देखिए सीता राम, राम सीता, इस तरीके से दरवाज़ों के मतलब लिखा जाता है डोर पे। उसके बाद टीका रोली और चावल से किया जाता है, और जो मीठे जवे बनते हैं भोग में, उसके बाद ये इस तरह से राखी लगाई जाती है। तो अभी आज यही सलूने पूज रही थी। इस तरह से की है इसने। अभी ये ऐसे दूसरी तरफ करेगी। रघु दीपक तो आज घर पे ही है, छोटा वाला भाई, और रघु अपने ससुराल गया हुआ है कल से ही। देखते हैं जब आएंगे वो तभी कराया जाएगा रक्षाबंधन उनके साथ। अभी फ़िलहाल घर में ही है, क्योंकि आज 31st को भी सुबह का ही टाइम है जब तक हमें करना है। सलूने पूजने के बाद फिर ये नीचे मंदिर वाले रूम में गई, और वहाँ जाकर इसने भगवान जी को भी राखी बांधी है। ये मैं राखियाँ कल ही मतलब एक दिन पहले ही ले आई थी। अब ये राखी बांध रही है, जब तक वंशिका ऊपर रेडी हो रही है, फिर वो आके पूजा पाठ करेगी। उसके बाद ये शौर्य को राखी बांधेंगे। उसके बाद मुझे आज अपने घर जाना है, यानी अपने ससुराल जाना है। मेरे हस्बैंड की बुआ ने उनको बुलाया है, तो फिर मैं रेडी होके हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके राखी बंधवाएंगे। इसने पूजा कर ली है, दिया बत्ती हो गई है। अब हमारे लड्डू गोपाल की बारी है। ये बैठे मेरे केशव, अब केशव को राखी बांधेगी ये टीका लगा दिया। आज पालने में बिठाया है इन्होंने, नहला धुला कर अच्छे से, क्योंकि आज पूर्णिमा है, सावन है, आखिरी सावन का आखिरी दिन है, तो अक्षत रोली से इनका टीका किया है, नए कपड़े पहनाए हैं। इनको पगड़ी नहीं पहनाई है, मैं बोल रही थी कि पगड़ी पहना देना, मगर पगड़ी नहीं पहनाई इन्होंने। पगड़ी पहनाते तो और अच्छे लगते, और फिर भी छोटे हैं, गर्मी लगती है भाई, गर्मी इतनी है। इससे अच्छा है कि बिना पगड़ी के ही ऐसे ही बैठे हुए हैं। मगर पगड़ी पहनानी चाहिए, क्योंकि इनको सुना है मैंने, लड्डू गोपाल को पगड़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी राखी बांधेगी। राखी का एक अपना ही वो है, बस त्योहार तो बहुत प्यारा लगता है। और सबसे अच्छी बात है आज छुट्टी होती है तो अच्छे से हो जाता है। अगर ये छुट्टियां भी बंद होने लगी तो भैया फिर तो तीज त्योहार का में रस ही नहीं रहेगा, सब नीरस सा लगेगा। छुट्टी होके सब रहते हैं घर में तो बढ़िया लगता है। अभी राखी बांधी है इसने।
चलो अब फाइनली ये ऊपर आ गए हैं हम लोग। अब शौर्य का टीका किया जा रहा है, राखी बांधी जाएगी। शौर्य के लिए ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मामाज बॉय। इस पर अच्छी लग रही है। एक तो पतला दुबला सा है, बहुत ज़्यादा पतला दुबला है। इसको हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर कहने लगे कि ये अपने हिसाब से सही हो जाएगा। और ये इसको जवे, हमारे यहाँ मीठे जवे बनते हैं। और ये मेरे हस्बैंड का भी टीका कर रहे हैं, मेरी बेटियाँ करती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई बहन नहीं है। वैसे बुआ चाचा ताऊओं में तो हैं, तो मगर दूर रहते हैं तो कई बार राखी भी नहीं बंधवा पाते हैं। तो अब मेरी बेटियां इनको राखी बांधती हैं। और जब मेरे पापा थे ना, तो मैं भी अपने पापा के राखी बांधा करती थी। पापा के साथ तो बहुत अच्छी यादें हैं, बट अब इतना कभी शूट नहीं किया, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। मगर पापा के साथ एक अलग ही यादें हैं मेरी। पापा बुआ की राखी तो बंधवाया ही करते थे, बुआ जी कोरियर कर दिया करती थी, और फिर मेरे से भी राखी बनवाते थे, फिर मुझे वो पैसे दिया करते थे। तो वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत अच्छे दिन थे वो मेरे। और अब ये फाइनली वंशिका राखी बांध रही है, मुँह मीठा करा रही है उसका। अब ये मेरे हस्बैंड को भी राखी बांधेगी, और बाद में देखते हैं मेरे हस्बैंड क्या देते हैं। वैसे तो पैसे दिए जाते हैं, पैसे ही देंगे, और ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, जो भी वीडियो देख रहा हो, कि किस किस के घर में ऐसे पापा को, ताऊ जी को या दादाजी को भी राखी कोई बांधता है या नहीं बांधता। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बांधते हैं। देखो, बहन भाई का रिश्ता तो है ही, साथ में अपने से बड़े जैसे पापा हो गए, ताऊ जी हो गए, चाचा हो गए और मामा हो गए, ये भी तो हम लोगों की रक्षा ही करते हैं, बहन बेटियों की, तो इनके साथ भी बनता है। तो अब ये दिए जा रहे हैं। अब ये तैयारी हो रही है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं बुआ जी के घर, तो एक दूसरे की चोटी बना रहे हैं। ये खजूर वाली चोटी इसने बनाई थी, तैयार हो रहे हैं वंशिका की। देखते हैं वंशिका कैसे तैयार होती है बाद में। वैसे अंशिका तैयार हो ही रही है। हाँ भाई, अब हम सब रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी सासू माँ के घर, है ना, यानी बुआ जी के घर जा रहे हैं। और वहाँ जाके, है ना, शौर्य राखी बनवाएगा अपनी दादी से, ये दो दिन और हस्बैंड भी। तो चलिए वहाँ मिलते हैं। देखो, हम लोगों ने अब ताला लगा दिया, अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बट अभी हम कर रहे हैं छोटे वाले भाई का वेट, क्योंकि गाड़ी से वो सही चलानी आती है, तो वही हम सबको लेके जाएगा। अभी वो अपने घर में ताला लगा रहा है, और हम गली में इंतज़ार कर रहे हैं। वो खड़े सारे, मैं ये रही और वंशिका ये रही। तो अभी तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं। तो भाई चल दिए हैं, छोटा आ गया है, ये सब बैठे हैं। ये रहा ड्राइविंग सीट पे बैठा है, ये रहा। आज ये अपनी बहन को ले जा रहा है उसके ससुराल। जीजा को तो मायके ले जा रहा है, बहन को ससुराल ले जा रहा है। है ना भाई, पापा मायके जा रहे हैं ना, मायके जा रहे हैं, मायके। अब ये देखिए, रास्ते में इस तरीके से मिठाई के स्टॉल लगे हुए थे। अच्छा लगता है ऐसे देखकर, भीड़ लगी होती है, मिठाइयाँ मिलती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। और भैया रास्ते में तो इतना जाम था ना कि पूछिए ही मत। गाड़ी ऐसे चल रही थी कि जैसे हम पैदल चल रहे हो, और गर्मी लग रही थी। एसी भी चल रहा था गाड़ी में, मगर बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि सफोकेशन इतनी हो रही थी। धीरे 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 गाड़ी चल रही थी। तो भाई हाँ, त्योहार वाले दिन निकलते हैं लोग, जाते हैं, मगर ये जाम की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है। सारे तैयार हुए हुए भी ऐसे हो जाते हैं जैसे बहुत थक गए हैं, बहुत जाम था भाई। तो फाइनली हम पहुँचे हैं, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। अब आ गए उनके घर के बाहर, अब चलते हैं अंदर। बुआ जी का घर है ये हमारी, यानी बुआ जी सास का। ये है हमारी बुआ जी, और ये कर रही हैं हस्बैंड का टीका। अच्छा लगता है जब अपने बड़े आप लोगों का इस तरह से ध्यान रखते हैं। बहुत शौक़ है इनको, बुलाते हैं, और ये अपनी बुआ जी को भी बहुत प्यार करते हैं। भाई करना भी चाहिए। हमारे माता पिता नहीं है, मतलब मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा भी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं भी हर जगह इनके साथ चल देती हूँ। और मुझे ससुराल में भी जाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मैं दोनों तरफ के रिश्ते निभाती हूँ, अपने मम्मी पापा की तरफ के भी और अपने ससुराल के भी। अभी बुआ जी ने मेरा भी टीका किया है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं सीधे हाथ में बंधवाऊँ कि उल्टे हाथ में राखी बंधवाऊँ। तो अब बुआ जी कहेंगी नहीं, उस वाले हाथ में बंधवाओ, तो इसमें बंधवाऊँगी राखी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम के बाद बुआ जी से मिले।
और वहाँ पे जो बुआ जी के बेटे हैं उनके घर से यानी ससुराल से लोग आए हुए थे, भाभी के यहाँ से भी, तो उनके पापा और भैया दोनों बैठे थे। फिर बाद में हमने चरण स्पर्श किए। अब ये हम लोगों ने उनको साड़ी और चॉकलेट और कुछ नगद मतलब शगुन दिया था। बुआ जी वैसे लेते ही नहीं हैं, बट इस बार रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ले लीजिए, तो उन्होंने ले लिया था। अब ये शौर्य का भी टीका कर रही हैं और फिर ये बाद में बेटियों का भी टीका करेंगी। अब इसके बाद ये हैं भाभी यानी मेरी जेठानी, मैं इनको भाभी ही बोलती हूँ। अब इसके बाद ये बांधेंगी अंशिका के राखी। जल्दी से अंशिका की बारी आ जाएगी अब, तो हमारे यहाँ बेटी को भी राखी बांधे। पर दादी हैं, प्यार है उनका, तो बड़ी खुशी खुशी अंशिका राखी बंधवा रही है। ये देखिए उसने राखी बंधवाई। अब बारी आएगी वंशिका की। अब वंशिका को राखी बांधी जाएगी। ये टीका किया उन्होंने और भाभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके खड़ी हैं। मतलब इतना प्यार और इतना अपनापन लगता है ना, ससुराल में भी ऐसे अच्छा लगता है। हर घर में ऐसा होना चाहिए, प्यार, सम्मान, अपनापन। और खाने के लिए भी ये बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट छोटा वाला भाई लेके गया था, तो उसको ऑफिस का कुछ काम भी करना था, तो ज़्यादा देर नहीं बैठे, बस चाय नाश्ता किया और फिर तुरंत निकल लिए थे। अब ये शाम का वक्त हो गया है। अब ये दोनों अपने घर से यानी साक्षी अपने घर से आई थी और फिर मैंने इनका टीका किया, राखी बांधी इनको। कुछ बात चल रही थी तो मैं गुस्सा करने लगी। ये देखिए ये श्री जी वाली राखी है। मैंने आपको रील में एक बताया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मैंने इस पर। अब मैं साक्षी के लिए एक कड़े वाली राखी लेके आई थी और ये मिठाई मैं से खिला रही थी, काजू की बर्फ़ी से बहुत पसंद है, वो लेके गई थी। बस पे थोड़ी सी रोली लग गई थी तो मना करने लगा था। मैं पूरा डब्बा उठा लाया था ये, और फिर इसने पूरे डब्बे में झूठा कर दिया था इसने। मतलब वो डब्बा लिया और उसमें से खाने लगा। ये कड़े वाली राखी इसको बांधी थी और ये देखो ये रहा मिठाई का डब्बा, और इसी में सब इधर उधर घूम रहा है। मैंने जो प्लेट में निकाली थी किसी ने भी नहीं खाई थी, क्योंकि उस पर थोड़ी सी रोली लग गई थी, प्लेट में रखी थी तो मैंने। उसके बाद ये मैंने इनकी नज़र उतारी थी। बड़ा खुश हो जाता जब मैं इसकी नज़र उतारती हूँ। ये छोटा वाला भाई, ये बेचारा भी सुबह से बिना राखी बंधवाए बैठा हुआ था, क्योंकि ये दोनों नहीं थे। बड़ा वाला मतलब बीच वाला भाई नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले बड़े की बांधी जाती है फिर छोटे की, इस तरह से चलता है। ये बेचारा ही बैठ रहा था, ये बार बार फ़ोन करके कह रहा बहन कब बांधेगी, बहन कब बांधेगी। बट हाँ पूरा दिन हो गया था, मैं भी सोच रही थी ये लोग कब आएंगे और कब मैं राखी बांधूंगी, मगर कोई बात नहीं, हर चीज़ ज़रूरी है अपने अपने हिसाब से। इसने मिठाई खा ली और उसके बाद अब साक्षी जो है वो भी मेरे हस्बैंड को राखी बांधती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहन नहीं है, तो ये मैं आपको पहले ही बताई थी। तो बेटियां भी बांधती हैं और ये साक्षी मेरे हस्बैंड को भाई की तरह देखती है बड़े, इसलिए ये भी राखी बांधती है। अभी मैंने उसकी भी वीडियो शूट करी है, अभी देखेंगे आप उसको। और ये रहा मेरा बुआ का भतीजा बार बार कहता है बुआ का भतीजा हूँ मैं, श्रेयांश। मैंने इसके लिए लाइट वाली ली थी, मगर मुझे पता था ये लाइट वाली ख़राब कर देगा, इसलिए मैंने लाइट वाली नहीं ली थी। और देखो मैंने ज़बरदस्ती सबसे पैर छुलवाए थे, कोई पैर नहीं छूता, सब अपने अपने में रहते हैं, कह के पैर छुलवाए थे मैंने। अब ये रही साक्षी और मेरे हस्बैंड बड़े मुस्कुराते हुए, चश्मा लगाते हुए अपनी बहना से राखी बंधवा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाभी क्यों राखी बांधती, भाई अपना अपना मानना है, वो भाई समझती हैं, ये बहन समझते हैं छोटी, तो राखी बंधवा लेते हैं। ये तो सिर्फ प्यार की बात है, समझने की बात होती है। उसने भी चांदी की राखी बांधी और हमेशा वो चांदी की राखी बांधती है, जब से राखी बांधी है उसने शादी के बाद से, तब से ही। एक काजू कतली खाई गई। और ये मेरा नन्ने को बर्फ़ी खिलाई तो नन्ने बड़ा सड़ा सा मुँह बनाने लगा। और देखना ये टीका कराने में भी कैसे झुंझलाएगा, रोएगा। इसको ज़बरदस्ती पकड़ के मैंने टीका किया था, क्योंकि छोटा है इसलिए। और राखी, इसकी राखी मैं घर पे ही भूल गई थी शायद, तो मेरे पास ये सलूने वाली राखी थी, या और भी अच्छा है, तो मैंने हल्की सी थी, क्योंकि छोटा बच्चा है, ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए लाइट राखी इसको मैंने बांध दी थी। और रो रहा था ये वैसे ही, क्योंकि थका हुआ था। अब बेटियों ने श्रेयांश को और नन्हे को राखी बांधी। श्रेयांश को भी बहुत शौक है, देखो कितने आराम से राखी बंधवा रहा है।
वंशिका वेटिंग में, क्योंकि पहले बड़ी बहन बांधेगी फिर छोटी बहन बांधेगी, वो प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे सीक्वेंस में होता है सब काम। अभी जब नन्हे के बांधेंगे तब देखना कितना रोएगा ये, बंधवाएगा ही नहीं, चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि इसे नींद आ रही थी। हस्बैंड लेके इसको घूम रहे थे। अब वंशिका बांधेगी, देखो कैसे रो रहा है। अब वंशिका ने कर दिया टीका। छोटे बच्चे थोड़ा करते ही हैं, ये भी बहुत कर रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा था हल्का फुल्का सा ऐसे ही बांध दो, शगुन का कर दो बस, ठीक है। और ये उसने बच्चे श्रेयांश ने गिफ्ट दिया। और रघु दीपक के राखी बांधी है मैंने, आज शाम को मैंने राखी बांधी है क्योंकि साक्षी अपने घर गई हुई थी, अब आई थी, अब काफ़ी थक गई थी, तो फिर वो कहने लगे कि बहन तू ही खाना बना ले। तो हमने डिसाइड किया है हम डिनर में पाव भाजी खाएंगे, क्योंकि अब पूरियाँ और फुलके कौन सेकेगा, इससे अच्छा है कि पाव भाजी खाओ बढ़िया तरीके से। अब हस्बैंड और बच्चे गए सब्जी लेने, पाव लेने, तो बस अब मैं पाव भाजी बनाने वाली हूँ। वो लोग आ जाएंगे, खा लेंगे, नहीं तो पैक करके उनके घर भेज दूँगी, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं उन्होंने। वहाँ पे वो कल के गए हुए थे तो पूरी रात मस्ती की है अपने फैमिली के साथ, तो इसलिए थक गए, तो कोई बात नहीं, बना के भेज दूँगी। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। राधे राधे एंड हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।